दोस्तों ये बात है 100 मिलियन साल पहले की, जब धरती पर डायनासोर्स राज किया करते थे। ऐसे डायनासोर्स जो इतने बड़े कि एक बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचे होते थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा इन्होंने धरती पर राज किया था। लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना होती है कि अचानक से पूरी धरती से गायब हो जाते हैं। फिर साल 1841 में ये वो समय था जब डायनासोर्स का पहला फॉसिल पाया गया था। रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डायनासोर शब्द का प्रयोग शुरू किया था। और उस समय लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी कि डायनासोर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। मेगालोसोरस पहले डायनासोर्स की फॉसिल में से था जो पाया गया था। और आज के समय में करीब 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल खोजकर निकाले जा चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कई मिलियन साल पीछे की। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि पहला डायनासोर 230 से 240 मिलियन साल पहले इमर्ज किया होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर्स का फॉसिल हमें मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है, जो अफ्रीका में मिला था। जब डायनासोर्स रहा करते थे उस समय धरती का हाल आज के समय से काफी अलग था। तब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे नाम दिया गया था पेंजिया। इस समय धरती पर बहुत कम बारिश होती थी, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट काफी सूखा था। ये वो समय था जब डायनासोर धीरे धीरे धरती पर आने लगे थे। लेकिन ये डायनासोर काफी छोटे थे। ईओरैप्टर्स एक ऐसा डायनासोर था जो उस समय एग्जिस्ट करता था और इस डायनासोर को बाकी डायनासोर का एंसेस्टर भी बताया जाता है। फिर धरती धीरे धीरे बदलने लगी। करीब 201 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ। तब अचानक से धरती का क्लाइमेट बदल गया। जो पेंजिया था वो टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया, जिससे बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने शुरू हो गए, जिनमें से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जाकर पानी में मिल गए तब समुद्र का एसिडिक बढ़ गया। करीब 6 लाख साल तक ये क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसके कारण ऑलमोस्ट बाकी स्पीशीज लुप्त हो गई। और अब शुरू होता है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले तक। और इसमें से कई तरीके के डायनासोर भी उभर कर निकलते हैं। और एवोल्यूशन के चलते इनमें से कईयों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि टाइटानोसोरस जो करीब 160 मिलियन साल पहले जिंदा थे। और इसके साथ कुछ और आइकॉनिक डायनासोर्स जो इस समय पर थे, ब्रोंटोसोरस, ब्राकियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है, जिनमें से पहला था आर्कियोसोरस। फिर आया द क्रिटेशियस पीरियड, क्योंकि यही समय था जब कई नई तरीकों के डायनासोर्स यहाँ पर आने लगे। टीरेक्स भी क्रिटेशियस पीरियड्स में ही एग्जिस्ट करता था। क्रिटेशियस पीरियड सबसे लंबा समय था डायनासोर्स के एरा में, जो 145 मिलियन ईयर्स पहले शुरू होता है और 65 मिलियन ईयर्स तक चलता है, जिनमें रैप्टर्स, आर्मोर्ड डायनासोर्स, हर्बीवोरस डायनासोर्स, कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटानोसोरस, अर्जेंटिनोसोरस और टीरेक्स ऐसे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन एक बड़ा एस्ट्रोनॉट धरती की तरफ आता है और धरती से टकरा जाता है। और इस एस्ट्रोनॉट के टकराने से इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है कि इसके आसपास जो भी होता है वो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। और इसमें सभी डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ छोटे छोटे जानवर सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि जमीन के अंदर घुस गए या फिर पानी के अंदर चले गए। फिर शॉकवेव आती है, हीट पल्स आती है, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं, भूकंप आते हैं, एसिड की रेन होती है। ऐसे धीरे धीरे सारे डायनासोर्स लुप्त हो गए।